दूसरी जगहों और समयों को भी जोड़ सकता है। दीवार की तस्वीरों को गौर से देखता है और कुछ सोचकर सीधा हार्डवेयर की दुकान पर जाता है। रात भर की मेहनत के बाद वह बल्ब को मोबाइल बना लेता है। अब वो बल्ब हाथ में लेकर एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में घुसा है। हाथ में टॉर्च लिए वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। चारों तरफ बर्बादी का आलम है। जमीन पर पड़ी एक किताब अपने आप पलट रही है। उसने टॉर्च उठाई, एक कठपुतली की परछाई दिखी। जैसे ही स्पेशल बल्ब ऑन किया, सामने ऑफिस में एक मैरिनेटेड पपेट प्रकट हो गई। वो हिलती है, आदमी को देखती है और जवाब भी देती है। आगे बढ़ते हुए वह एक खाली हॉल में पहुंचता है। बल्ब की रोशनी दीवार पर पड़ते ही एक वर्ल्ड वॉर II का भर्ती विज्ञापन उभर आता है। नीचे एक पुराना ग्रामोफोन रखा है। जैसे ही रोशनी पास जाती है, म्यूजिक अपने आप बजने लगता है। अचानक दो परछाइयां सामने से गुजरती हैं, एक पुरुष और एक महिला डांस करते हुए। जैसे ही रोशनी का एंगल बदला, पूरी महफिल सामने आ जाती है। लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, जश्न का माहौल है। आदमी समझ जाता है ये कभी एक डांस फ्लोर रहा होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक विशाल मछली की परछाई दिखती है और वो डर जाता है। लेकिन जैसे ही बल्ब की पूरी रोशनी पड़ती है, हजारों मछलियां तैरती हुई नजर आती हैं, मानो एक पौराणिक समय खुल गया हो। वो दृश्य उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। तभी ट्यूब अचानक बंद हो जाती है। वो अफसोस से बल्ब को थपथपाता है और अगले हिस्से की ओर बढ़ता है। तभी एक कोने से डरावनी आवाज आती है। वो बल्ब बंद कर चुपचाप उस दिशा में बढ़ता है। वहाँ दीवारों पर लंबी और गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी खूंखार जानवर के पंजों के निशान। उसने हिम्मत करके बल्ब चालू किया। सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। वो आदमी को देखता है, फिर अपने हाथ की ओर, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो मर चुका है। गुस्से में वो लकड़ी का बोर्ड उठाकर फेंकता है और बल्ब